नमस्कार, मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। टाइम ट्रैवल को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इतना कहा जाएगा कि अगर कोई इंसान अपने समय से आगे या अपने समय से पीछे किसी भी तरीके से ट्रैवल कर सकता है तो उस यात्रा को, उस ट्रैवलिंग को टाइम ट्रैवलिंग कहा जाएगा। आइए जानते हैं इतिहास में घटी ऐसी कुछ घटनाएं जो टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई। पहली बार टाइम ट्रैवल की घटना लोगों की नज़र में तब आई जब सर विक्टर गोडार्ड अपने प्लेन से अपने शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से रास्ते में मौसम बिगड़ता है, बिजली कड़कती है, बहुत तेज हवा चलती है और कुछ ही पलों के बाद वो हवा और बिजली शांत हो जाती है। सर विक्टर गोडार्ड का जो प्लेन था वो एक एयरपोर्ट पर लैंड होता है और जैसे ही वो उस प्लेन के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जो रनवे टूटा हुआ पड़ा था वो बिल्कुल बन चुका है। वहाँ के लोगों ने एक नई तरीके की यूनिफॉर्म पहन रखी, चीज़ें बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गई हैं, नए नए लोग एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। ये देखते ही सर विक्टर गोडार्ड घबरा जाते हैं और अपने प्लेन में बैठकर वापस उड़ान भर देते हैं पीछे की तरफ। कुछ देर बाद एक हवा का झोंका फिर आता है, फिर बिजली कड़कती है और वापस से वो किसी तरह अपने शहर दोबारा लैंड करते हैं। अब ये घटना घट गई, इसके कट टू 4 साल के बाद सर विक्टर गोडार्ड ये पाते हैं, ये नोटिस करते हैं कि जो उन्होंने 4 साल पहले देखा हुआ था, जिस तरह की ड्रेस देखी हुई थी एयरपोर्ट के कर्मचारियों की और जो टूटा हुआ रनवे था उसकी मरम्मत चल रही थी, लोगों ने उसी तरीके के कपड़े पहने हुए थे जिस तरीके के कपड़े उन्होंने 4 साल पहले देख रखे। कुछ चेहरे भी उन्हें नज़र में थे, तो चेहरे अब एयरपोर्ट पर नज़र आ रहे थे। तो सबसे पहली घटना ये मानी जाती है कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई जो पहला सबूत आया था वो ये आया था। यहीं से माना जाने लगा कि सर विक्टर गोडार्ड भविष्य में चले गए थे, 4 साल आगे चले गए थे, जो घटनाएं उन्हें बाद में देखने को मिली। शोधकर्ताओं ने चीन के अंदर सन 2008 में एक 400 साल पुराना मकबरा खोला या यूं कह लें उसको खोदा गया। उसके अंदर से तमाम मलबा मिला, तमाम चीज़ें मिली जो कि उस वक्त की थी, उनकी पहचान हुई। उसके अलावा एक घड़ी मिली, जो घड़ी एक अंगूठी के आकार की थी और उस घड़ी को पलट के देखा गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था स्विस। मतलब ये घड़ी स्विट्ज़रलैंड में बनी थी। पर क्या 400 साल पहले स्विट्ज़रलैंड था? नहीं था। 400 साल पहले घड़ियों के लोकप्रिय होने का या घड़ियों के होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो कुछ विचारवान लोग इसको भी टाइम ट्रेवल की घटना मानते हैं। रुडॉल्फ फेंज नाम का एक व्यक्ति न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने रात को 11 बजे सड़क के बीचों बीच एकदम से कहीं से प्रकट होता है। जैसे ही वो प्रकट होता है आसपास के लोग घबरा जाते हैं उसको देख करके, और वो भी उन लोगों को देख करके घबरा जाता है। अचानक से एक कार आती है, उसे टक्कर मारती है और वहीं पर मर जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके कपड़ों से जो चीज़ें मिली उसमें खत था, करीब करीब $70 थे, जो कि पुराने नोट थे, बहुत पुराने। उसके अलावा एक खत था जिस पर सन 1876 का एक स्टाम्प लगा हुआ था और उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था, रोडॉल्फ फेंज। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो इंसान अपने समय में बहुत आगे आया हुआ था, इसलिए वो लोगों को देख करके विचलित हो रहा था और लोग उसे देख के विचलित हो रहे थे। तीसरी घटना सन 1941 में घटती है। एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें कि कुछ लोग होते हैं जो कोट पैंट में होते हैं, हैट लगाए हुए होते हैं। उस फोटो में साफ दिखता है कि बहुत सारे लोग कोट पैंट और हैट पहने हुए खड़े हैं, बट एक बीच में एक आदमी 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया था कि वो व्यक्ति भी भविष्य से आया हुआ था। ये कि जब मंगोलिया के पर्वतों पर शोधकर्ता खुदाई कर रहे थे तो उन्हें उस खुदाई के दौरान एक मम्मी मिली। वो मम्मी किसी लड़की की थी। उस लड़की ने जूते पहन रखे थे और जूतों पर 3 वाइट स्ट्रिप्स की पट्टियाँ थीं, जो कि आजकल एडिडास के ब्रांड में आती हैं। वो जूता देखने से साफ पता लग रहा था कि एडिडास ब्रांड का है। अब उस वक्त, जिस वक्त की वो मम्मी थी, जितना उस बॉडी को स्टडी करके अंदाज़ा लगाया गया, तो शोधकर्ता उसको टाइम ट्रेवल की घटना ही मानते हैं। ये एक व्यक्ति था जो भविष्य में आया था, शायद उसने यहाँ से जूते पहने थे और वापस गया। तो ये थी कुछ घटनाएं जो टाइम ट्रेवल से संबंधित हैं। टाइम ट्रेवल हो सकता है या नहीं, इस पर हमारा एक पुराना वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। एक घटना है एयरपोर्ट की जहाँ पे एक आदमी आया था किसी अनजान शहर से, अनजान देश से, उसको चेकआउट करें। बाकी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, अगर कोई व्यक्ति अपने मन की गति से यात्रा करता है तो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। इस दुनिया में सबसे तेज़ होती है प्रकाश की चाल, करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगर कोई उससे भी तेज़ यात्रा कर सकता है
तो वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए किस्से में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। शब बख़ैर।